और महाराज जी आपके पास आते हुए किस तरह से आप बताना चाहेंगे आज के इस दिन को, आज के इस पल को, रामभद्राचार्य जी महाराज क्या सुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर? क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? ऐसा लग रहा है पंडित अजय भांबी जी आपके पास आते हुए कथावाचक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे कुछ भजन सुनने थे। सूर्य किरण का ये जो महत्व है उसके बारे में कैसे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? श्री राम के मस्तक पर तिलक क्यों किया जा रहा है सूर्य की किरणों से? देखिए, राम का जो वंश है वो सूर्य वंश है। तो ये सूर्य वंश में पैदा हुए और सूर्य का जो प्रताप होता है, जो तेज होता है, वो सबसे ज्यादा दोपहर में होता है। और दोपहर का वो समय जो होता है 11:34 से लेकर 12:34 तक, ये अभिजीत मुहूर्त होता है 24 मिनट से लेकर। तो अभिजीत मुहूर्त का मतलब ये है कि शुद्ध मुहूर्त, इस मुहूर्त में और हमें कुछ नहीं करना होता। तो राम भगवान जब पैदा हुए तो इनका सूर्य दशम स्थान में था। दशम स्थान का मतलब हुआ राज्य का स्थान, कर्म का स्थान। तो इसका मतलब एक और मतलब, इसको अगर ज्योतिष की निगाह से देखें तो राम ने जो भी युद्ध किए घर के बाहर किए, जबकि कृष्ण की स्थिति एकदम उल्टी है। कृष्ण पैदा होते हैं रात में, वो भी अभिजीत मुहूर्त में पैदा होते हैं 12 बजे के आसपास। तो वहां पर चंद्र प्रधान है, तो चंद्र प्रधान है और वहां पर सूर्य जो है चतुर्थ भाव में है। तो उनके सारे युद्ध घर में हो रहे हैं, जन्म से पहले ही युद्ध की स्थिति में हो रहे हैं। और राम के सारे युद्ध बाहर हो रहे हैं। तो पहला अर्थ तो ये हुआ कि सूर्य प्रधान होने का। सूर्य प्रधान होने का मतलब ये हुआ दशम में सूर्य है तो आपके जितने भी एक्शन है कर्म में, आप कर्म के द्वारा आप जाने जाएंगे। और कृष्ण की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, वो घर में ही युद्ध में फंसे हुए। जन्म से पहले ही जन्म से पहले ही उनकी कई कई जो भी उनके भाई बहन हुए उनकी वहां हत्या कर दी गई। ये सारी स्थिति वहां देखने को मिलती है। कंस का जो ठीक है, राज था। पीटी सहारे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास भी मैं फौरन आऊंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हैं। राम दिनेशाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कथावाचक हैं और स्टूडियो में स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। आज का दिन बेहद खास है। भगवान श्री राम एक तरफ प्रकट होंगे तो दूसरी तरफ सूर्य खुद आएंगे उनका तिलक करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। अभी के लिए एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।